सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बीबीए फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है। सो पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग और मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग और मैसेज शेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ। हमारा एम क्या होता है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएँ। इट इज़ ए टू वे प्रोसेस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले अकेले कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये टू वे प्रोसेस है। इसमें एक स्पीकर होना चाहिए, एक लिसनर होना चाहिए। देन इट इन्वॉल्व ए सेंडर जरूरी होता है जो मैसेज सेंड करता है। मैसेज की क्या हम मैसेज भेज रहे हैं, चैनल किसके थ्रू मैसेज भेजा जा रहा है, रिसीवर कौन उसे रिसीव कर रहा है, देन वो आपकी बात सुन के क्या फीडबैक दे रहा है। तो इट इन्वॉल्व ए सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड टू बेटर रिलेशनशिप एंड सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर रहेगी। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैनल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल द मीडियम और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ये वो मीडियम या पाथ रहता है जिसके थ्रू मैसेज सेंड करे जाते हैं रिसीवर को। पहला इसमें दो टाइप है, फॉर्मल चैनल एंड दूसरा इनफॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल क्या होता है, ऑफिशियल पाथ होते हैं ये, जैसे कि मीटिंग के थ्रू हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, ईमेल के थ्रू करी है, रिपोर्ट के थ्रू करी है और मेमोस के थ्रू करी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल चैनल क्या होते हैं, इनफॉर्मल चैनल क्या होते हैं जिसमें हम पर्सनल टॉक कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स, ग्रेपवाइन, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो हम पर्सनली जाके किसी से बातचीत कर रहे हैं वो हमारे इनफॉर्मल चैनल्स में आ गए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन कि हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन करने की। पहला, टू इन्फॉर्म, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट, टू परसुएड, मतलब किसी को भी कन्विंस करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड और बिहेवियर, टू मोटिवेट, एंकरेज एंड इंस्पायर एक्शन, किसी को भी मोटिवेट करने के लिए। टू एजुकेट, किसी को एजुकेट करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए, स्किल्स शेयर करने के लिए। टू बिल्ड रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल। देन हम बात करते हैं मेथड एंड मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। तो हमारे मोड ऑफ द कम्युनिकेशन में आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, स्पोकन और रिटन, उसे हम कहते हैं हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटर्स आ गए, ईमेल्स आ गए, रिपोर्ट, नोटिस, डॉक्यूमेंट्स, इन सब का यूज़ करते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन में। देन हमारा गया विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या जाएगा हमारा चार्ट, ग्राफ्स, इमेज, प्रेजेंटेशन। देन डिजिटल कम्युनिकेशन, इसमें आ गए हमारे ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हम जो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। तो ये हमारे कुछ मेथड एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गए कि किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब रुकावटें कि कम्युनिकेशन कैसे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, बैरियर्स आर द ऑब्स्टिकल्स दैट इंटरफेयर इन द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल का काम करते हैं ये बैरियर्स। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैरियर। जैसे फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होगा, नॉइज़, डिस्टेंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल बैरियर की मतलब जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारा नेट नहीं चल रहा। ठीक है, हमारा नेट नहीं चल रहा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, नॉइज़ आ रही है, बाहर से नॉइज़ आ रही है तो उससे कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। या हम किसी से दूर हैं तो डिस्टेंस आ गया उसमें। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल बैरियर है। देन सिमेंटिक बैरियर कि हमने कुछ मतलब गलत चॉइस कर ली वर्ड की, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, मतलब कभी कभी टीचर्स मतलब इतनी हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते, तो उसे एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसे कहते हैं हम सिमेंटिक बैरियर। इसे हम लैंग्वेज बैरियर भी कह सकते हैं। देन साइकोलॉजिकल बैरियर, फियर, इमोशन, स्ट्रेस, एजम्पशन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है कि अगर हम डरे हुए हैं या हम सैड हैं तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी से, इसलिए कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, तो ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। देन कल्चरल बैरियर कि सबकी अलग अलग डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, ट्रेडिशन, हम कुछ और मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं, तो मतलब इससे कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जैसा कि हायरार्की होती है टॉप टू बॉटम, मतलब रूल्स होते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। टॉप मैनेजमेंट अगर मिडल मैनेजमेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगी तो जो मिडल मैनेजमेंट है वो बॉटम के साथ कैसे मैनेज करेगी। ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। इनको दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर में क्या कर सकते हैं हम कि एक प्रॉपर एरिया चुनें जहाँ मतलब नॉइज़ ना आए। ठीक है, कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं,
देन सिमेंटिक बैरियर कि हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंपल वे में कन्वर्ट करके समझाएं अपनी बात को। साइकोलॉजिकल बैरियर कि हम स्ट्रेस फ्री रहे, या फिर जब हम हैप्पी मूड में हों तब हम अपनी बात को शेयर कर पाएँ। कल्चर बैरियर कि हम दूसरे की बात को भी समझें और अपनी बात भी समझा पाएँ। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना आए। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक की हमारी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन कम्युनिकेशन कि टेक्नोलॉजी का, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है कम्युनिकेशन पे। तो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर, ईजियर एंड मोर इफेक्टिव। टेक्नोलॉजी ने क्या करा है कि कम्युनिकेशन फास्टर कर दी गई है, ईजी कर दी है और मोर इफेक्टिव कर दी है। ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स, AI टूल्स हैव कनेक्टेड पीपल ग्लोबली। हम आउटसाइड द कंट्री भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इट रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, इसमें टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगती है। हाउएवर इट आल्सो लीड टू इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, प्राइवेसी इशूज़ एंड लेस पर्सनल इंटरेक्शन। इससे क्या हो रहा है कि एक तो इन्फॉर्मेशन भी ओवरलोड हो रही है, ये डिसएडवांटेज है इसके कि इन्फॉर्मेशन भी ओवरलोड हो रही है, प्राइवेसी इशू हो रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है हमारी। देन लेस पर्सनल इंटरेक्शन, आजकल मोबाइल्स और इन सब के थ्रू इंटरेक्शन हो जाता है, तो जो हम पर्सनल मीट करते हैं वो नहीं कर पाते हम। अब 6th टॉपिक है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं बोलकर या लिखकर। इंक्लूड कन्वर्सेशंस, स्पीच, डिस्कशन, लेटर, ईमेल्स। डिपेंड ऑन लैंग्वेज एंड टोन ऑफ द वॉइस। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड होती है? लैंग्वेज की, हम क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं और कैसी वॉइस में बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, टॉकिंग टू ए फ्रेंड, राइटिंग ए रिपोर्ट। हम अपने दोस्त से जब बात करते हैं तो अलग बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं तो हमारा अलग तरीका होता है। ठीक है, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड्स, कि हम इसमें मैसेज तो भेजते हैं पर वर्ड यूज़ नहीं करते। इट इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट के थ्रू हम मतलब अपने एक्सप्रेशंस दिखाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जैसे साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, उनका कुछ मीनिंग होता है, नो पार्किंग, ऐसे। तो ये होते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट एक्सप्रेस फीलिंग एंड एटीट्यूड। एग्जाम्पल, स्माइलिंग, नोडिंग, सर हिलाना, शोइंग थम्स अप। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने बताया कि हम वर्ड यूज़ करते हैं, स्पोक और रिटर्न। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ईजी टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। मीनिंग कैन बी एक्सप्लेन इन डिटेल, मे बी अफेक्टेड बाय टोन एंड चॉइस ऑफ वर्ड। ठीक है, ये अफेक्ट किससे होता है? टोन या हम कौन सा वर्ड यूज़ करें उससे भी अफेक्ट होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें कोई भी हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, यूनिवर्सल है ये कि अंडरस्टूड अक्रॉस लैंग्वेज, इमीडिएट एंड नेचुरल। ये नेचुरल होता है। हार्डर टू कंट्रोल नहीं कर सकते हम। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन लिसनर, इससे किस पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है? लिसनर पर। सो रिमेंबर, गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लियरिटी। सो इसी के साथ हमारी ये यूनिट, इसका वन शॉट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी पहली यूनिट थी बिजनेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, की पॉइंट क्या है इसका? कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।